मूवी की शुरुआत एक बेली डांसर डोमिनिका से होती है, जो अपनी अपाइज माँ को एक लेडी के पास देखभाल करने के लिए छोड़ देती है और अब उसका एक शो होने वाला था, उसके लिए निकल जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके अंकल से होती है और उसके अंकल के साथ गैंगस्टर होता है जिसका नाम डिमिट्री है। अब उसके अंकल एक फोटो खिंचवाने कहते हैं और उसी बीच में डोमिनिका के पीठ को गलत इरादे से छूने लगता है। अब कुछ देर बाद शो शुरू होता है। ऑडियंस को मजा भी आ रहा था। तभी डोमिनिका के पार्टनर का पैर डोमिनिका के पैर पर पड़ता है, जिस वजह से इसका पैर टूट जाता है और उसे जल्दी से सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ सीआई एजेंट नेट को दिखाया जाता है, जो एक पार्क में अपने ही साथी मार्बल से मिलने आया था। तभी वहां पर पुलिस आती है। वो मार्बल को पकड़ने ही वाले थे कि उसे बचाने के लिए नेट फायरिंग करके उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और मार्बल वहां से निकल जाता है, पर पुलिस नेट को पकड़ लेती है। अब सब उस पार्क की रिकॉर्डेड फुटेज देख रहे थे। तब उन्हें पता चलता है जब नेट ने फायरिंग की, उस दौरान इस आदमी ने कुछ भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे ऐसा लगे कि ये डर गया हो। लेकिन इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो फिर ये आदमी था कौन? अब कहानी कुछ मंथ बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर डोमिनिका का पैर कुछ हद तक ठीक हो चुका था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो डोमिनिका को बताता है, तुम्हारी जगह पर सोनिया नाम की लड़की को कंपनी ने लिया है और तुम अब कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती। और हाँ, तुम्हारे पार्टनर ने जानबूझ के तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया था ताकि सोनिया को तुम्हारी जगह दे सके, जिस वजह से तुम्हारी आज ये हालात है। इसे सुनने के बाद डोमिनिका उस हॉल में पहुंच जाती है, जहां पर वो उसके पार्टनर को एक रूम में जाता देखती है। वो भी उसके पीछे चली जाती है। वो देखती है उसका पार्टनर और नई बेली डांसर इंटीमेट हो रही थी। अब डोमिनिका सारा गुस्सा उन दोनों पर निकाल देती है और अपना बदला भी लेती है और पुलिस को फोन करके उस घटना को दुर्घटना के रूप में दर्शाती है। अब डोमिनिका का करियर बर्बाद हो चुका था, इसलिए वो इवान की मदद लेना चाहती है। इवान उसकी मदद के लिए तैयार होता है, पर डोमिनिका को उसके लिए एक काम करना होगा। वो डोमिनिका को बताता है, गैंगस्टर जिससे तुम पहले भी मिल चुकी हो, वो हर शुक्रवार को इस होटल में आता है। उसको अकेले में एक रूम में लेके आ जाना। अब कैसे लाना है वो तुम्हें अच्छे से पता है। अब पैसों के लिए डोमिनिका एक काम कर लेती है, पर गैंगस्टर उस पर जबरदस्ती करने लगता है। तभी इस प्लान को बनाने इवान का आदमी आकर उसे मार देता है और डोमिनिका को पीछे से लेके जाता है। अब इवान स्पार्वो की ट्रेनिंग के लिए डोमिनिका को भेजता है, जहाँ पर बहुत लोग जाते थे, पर उस ट्रेनिंग को कोई पूरा नहीं करता था। अब सब ट्रेनिंग के लिए बैठे थे। तब मेट्रॉन उन्हें बताती है, देश की आबादी को ठीक करने के लिए हमने तुम्हें चुना है, जिसमें खूबसूरती और हिम्मत हो, और आज से तुम सबको स्पेरोस के नाम से जाना जाएगा। अब मेट्रॉन उन्हें कुछ पिक्चर्स दिखाती है और सवाल करती है, जिनका जवाब डोमिनिका और उसके बगल वाली लड़की सही से दे देती है। जिसके बाद एक लड़की को मेट्रॉन आगे बुलाती है और घुटनों पर बिठाती है, जिसके बाद एक आदमी अपनी चैन उसके मुंह के सामने खोल देता है, पर वो लड़की रोने लगती है और पीछे हटती है। दरअसल ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है। अब डोमिनिका किसी तरह से एक ट्रेनिंग कंप्लीट करती है और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर उसे सबसे पहले नेट का विश्वास जीतना था, ताकि वो किसी भी कीमत पर मार्बल तक पहुँच सके। दरअसल मार्बल एक फैसी व्यक्ति है जिसे सिर्फ नेट जानता है। अब डोमिनिका एक स्विमिंग पूल में जाती है, जहाँ पर नेट हर रोज आया करता था। वो हर बार नेट के सामने से ही गुजर जाती थी ताकि नेट उसको देख सके। अब डोमिनिका इतनी सुंदर थी कि नेट भी उसे देखने लगा है। अब एक दिन नेट उससे बात करता है। तब नेट को कहीं ना कहीं डोमिनिका पर शक होने लगा है, इसलिए वो किसी तरह डोमिनिका के आईडी से उसकी सच्चाई जान लेता है और उन्हें पता चलता है वो एक रशियन स्पाई है। अब नेट भी समझ जाता है डोमिनिका उससे बार बार इसलिए मिलती है ताकि वो मार्बल की इंफॉर्मेशन निकाल सके। अब डोमिनिका घर पहुंचती है, तब एक रशियन एजेंट उसे धमकी देता है, अगर इस मिनट में तुम फेल हो गई तो तुम्हें हम मार देंगे। डोमिनिका इस बात से डर जाती है। उसके बाद नेट के फ्लॉट पर जाती है, जहाँ पर नेट बताता है, मुझे पता है तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका कहती है, मेरी माँ की और मेरी जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उसे बताता है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे मॉम की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, पर तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और उसकी बात वो मान जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अब कुछ देर बाद वो नेट के घर से निकल रही थी कि उसे एक ग्लास दिखाई देता है जिस पर नेट के फिंगरप्रिंट्स थे। अब कुछ देर बाद नेट मार्बल से मिलता है। मार्बल कहता है, तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से भी मिलवाता है। वहाँ पर डोमिनिका बताती है, मुझे $30,000 की जरूरत है, उसके बदले में तुम्हारे लिए काम करूंगी, और इस तरह से वो डील पक्की करती है। जिसके बाद डोमिनिका सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलती है, जो उसे डिस्क देती है। डोमिनिका बड़े चालाकी से को डिस्क बदल देती है और नेट तक पहुंचा देती है। अब अमेरिकन चीफ स्टाफ जब बाहर जाती है, तब उसे चारों तरफ से घेर दिया जाता है, जो अमेरिकन जासूस है। वो भागने की कोशिश करती है, पर उसमें उसकी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो रशियन के लिए काम करती थी। वो रशियन को इन्फॉर्मेशन दिया करती थी और अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक होता है।
क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और सीनियर को पता था। अब इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहां पर इनको पकड़ के टॉर्चर किया जाता है। अब डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है। वो खान को बताती है, मैंने इस सब नेक का भरोसा जीतने के लिए किया, क्योंकि जल्द से जल्द मार्बल तक पहुंच सकूं। खान उसके बातों में आ जाता है। वो उसे फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी होता है, पर बुडापेस्ट जाने से पहले इवान उसके पीछे और एक जासूस भेजता है, क्योंकि इवान को अभी भी उस पर शक था। वो बुडापेस्ट पहुंचने के बाद वो नेट से मिलती है। नेट उसे देख बहुत खुश होता है। वो उसे अपने गले से लगाता है और वो नेट को सब कुछ बता देती है, पर नेट मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताता। और ये अब एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, इसलिए फिर से एक बार वो पास आते हैं और सो जाते हैं। पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तब वो देखती है उसके सामने वही फजेंट है जिसको डोमिनिका के पीछे भेजा गया था। वो नेट को टॉर्चर करके जानना चाहता था मार्बल को कहाँ रखा है, पर नेट कुछ नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को मारने लगती है और उसे मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन उसे टॉर्चर करते करते डोमिनिका उसके जासूस के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। अब डोमिनिका और नेट हॉस्पिटल में होते हैं, जहां पर रशियन के जर्नल जो कि इवान के भी सीनियर होते हैं, डोमिनिका जिन्हें पहले से जानती थी, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता है कि नेट ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रशिया से छुपाए हैं। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जर्नल कहते हैं, तुम्हें मुझसे डरने की बात नहीं है। जिस मार्बल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं रशिया के लिए पहले बहुत ईमानदार था, पर एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरे पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाव नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी कि अमेरिकन को पता चल जाएगी, जिस वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम खराब है, इसलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिकन और रशिया दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारे आज जो भी हालत है वो तुम्हारे अंकल इवान की वजह से है। अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम मेरी सच्चाई खुफिया रशियन एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी, और उसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका के और एशिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रशिया की करब एजेंसी को खत्म कर सकती हो। दरअसल जर्नल ने ये सब इसलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाने वाले हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए, जिसके बाद डोमिनिका उनकी जगह ले ले। और अब डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है और मार्बल की सारी सच्चाई बता देती है। पर कुछ देर में दिखाया जाता है रशियन एजेंट जर्नल को नहीं इवान को पकड़ा गया है, क्योंकि उसने इवान का नाम बताया था कि इवान ही मार्बल है, और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं, जिसमें पहला सबूत होता है इवान के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया होता है, जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 डलवाए थे। वो ग्लास जिस पर नेट के फिंगरप्रिंट्स थे वो अपने अंकल इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिससे ये साबित होता है इवान और नेट एक दूसरे के साथ मिले हैं। दरअसल वो शुरू से ही इवान को फंसा रही थी और उसमें कामयाब हो जाती है, और अब इवान को मार दिया जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।